भाइयों, मुझे आप लोगों को बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि पिछड़े वर्गों को नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों का, जिसका मैंने जिक्र किया है, 27% आरक्षण देने के लिए वर्ष में एक अधिनियम हमने बनाया है। और गरीब के लिए, गरीब के बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्च उठाना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को देश की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए और विदेश में पढ़ने के लिए 20,000 रुपए तक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, अगर उनको पढ़ाई के लिए लोन की भी आवश्यकता पड़े तो उस लोन को भी मात्र 4% पिछड़े वर्ग के बच्चों को वार्षिक ब्याज पर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को 4,000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। भाइयों, पीएम यशस्वी योजना अन्य पिछड़े वर्गों विद्यार्थियों को 5 से लेकर के 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता व ट्यूशन फीस भी प्रदान करने का काम ये हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को 160 रुपए से 750 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। इसके अतिरिक्त सभी नॉन रिफंडेबल फीस का प्रतिपूर्ति भी की जाती है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आय सीमा 1.5 लाख से बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उस शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक तक छात्रवृत्ति दी जाती है। 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों की 12वीं तक फीस माफ की गई है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और हमारी सरकार ने बच्चों को मुफ्त पुस्तकें, वर्दी व लेखन सामग्री भी दी जाती है। ऐसे परिवारों की, हमारे जो पिछड़ा वर्ग की परिवारों की बेटियों की कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस भी माफ करने का निर्णय अगर किसी ने लिया है तो हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है। विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों के लिए उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। इसलिए गरीब परिवारों को उनके अनुकूल रोजगार देने का बीड़ा भी अगर किसी ने उठाया है तो हमारी सरकार ने उठाया है।